Good morning students, welcome to class English. Students, today we will read chapter number 4, The Cope and the Anthem from book part 2, An Alien Hand. प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं, द कोप एंड द एंथम. So let's start the chapter. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. तो स्टूडेंट्स जो सोपी है, सोपी इज़ अ मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर. तो वो थीफ होता है, वो क्या सोचता है कि वो एक गरीब है और उसे रेस्ट करने के लिए, मतलब उसे जो विंटर है उसको स्पेंड करने के लिए ऐसा प्लेस चाहिए कि जहाँ पर वो आराम से रह सके. तो स्टूडेंट्स ये सोपी की स्टोरी है. तो सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. अब मेडिसन स्क्वायर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. तो जो सोपी है वो रेस्टलेस, बड़ी बेचैनी से अपनी सीट से उठता है. देयर वाज सर्टेन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, सर्टेन साइन टू शो दैट. तो वहाँ पर कुछ साइन, संकेत मिले उसे, ये मुझे शो हुआ कि विंटर इज़ कमिंग, जो कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड्स हैं उन्होंने साउथ में उड़ना शुरू कर दिया है, साउथ की साइड. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. और जो पीपल हैं वो नए गर्म कपड़े चाहते हैं, कोट. एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. अब जो सोपी होता है वो पार्क में अपनी सीट से बड़ी बेचैनी से उठता है. उसको टेंशन है कि वो सर्दियाँ आ रही हैं तो वो कहाँ स्पेंड करेगा सर्दियों को. व्हेन यू सी दिस साइन, अब वो बोलते कि जब भी आप किसी इस ऐसे साइन को देखते हो कि विंड की बर्ड्स साउथ की तरफ फ्लाई कर रही हैं, पीपल न्यू गर्म कपड़े खरीद रही हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो, यू नो दैट विंटर इज़ नियर, कि सर्दियाँ नज़दीक हैं. अ डेड लीफ फेल एट सोपी फीट. अब जो डेड लीफ मतलब पत्ता, पीला पत्ता जो झड़ चुका है सोपी के पाँव में गिरा. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और उसके लिए पत्ते का गिरना उसके लिए स्पेशल साइन था कि विंटर वॉज कमिंग. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये जो टाइम था ये सभी के लिए था कि सभी तैयारियां करेगी, विंटर आ रही है. मेडिसन स्क्वायर सभी के लिए, जो वहाँ पे पीपल रहते हैं सभी के लिए वो टाइम था कि विंटर वॉज कमिंग. सोपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोपी के माइंड ने इस फैक्ट को रियलाइज़ किया, इस फैक्ट को समझा. द टाइम हैड कम, कि समय अब आ गया है, कि सर्दियाँ आ गई हैं. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. कि उसे कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ और तरीका देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने आप को केयर करे, अपने आप की, कि इस ठंड के मौसम में. एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसलिए वो बड़ा बेचैन होकर अपनी सीट से उठा. सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. अब जो सोपी की होप थी विंटर के लिए बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी उसकी आशाएं. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. अब वो ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि किसी जहाज़ पर वो सेलिंग करे. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज, मतलब वार्म प्लेसेस, गर्म प्लेस के बारे में भी नहीं सोच रहा था कि वो वहाँ जाए. और ऑफ अ बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वो सोच रहा था कि वो एक वे ऑफ नेपल्स के वहाँ पे जाए कि एक वंडरफुल प्लेस है विजिट करने के लिए, वो ऐसा भी नहीं सोच रहा था. एंड नाउ द टाइम हैड कम. अब वो समय आ चुका था. द 3 बिग न्यूज़पेपर सम अंडर हिज कोट. अब 3 बड़े न्यूज़पेपर उसकी कोट के अंदर थे. एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसके पाँव के उसने लेग्स के ऊपर कवर किए थे. हैड नॉट कैप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क. हैड नॉट कैप्ट हिम, लेकिन अभी भी उसकी जो लेग्स थी वो गर्म नहीं हो रखी थी, इस ठंड के मौसम में पार्क में था. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. इसलिए जो सोपी था वो उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था. देयर वॉज प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. कि वहाँ पर वो उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था कि देयर इज़ अ प्ले, कि वही सिटी में वहाँ प्लेस था जहाँ पर वो जा सकेगा और उसे खाने के लिए कुछ फूड मिलेगा और सोने के लिए बेड. दीज वुड बी गिवन टू हिम, और वहाँ उसे हर कुछ दिया जाएगा. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मूव कर सकेगा. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वहाँ पर उसका विंटर में पूरा ध्यान रखा जाएगा. बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल आइलैंड बेटर. और वो
मतलब उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था उसमें, ब्लैकबर्न आइलैंड, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए अच्छा था। ब्लैकबर्न आइलैंड मीन्स एक प्रिजन था, एक जेल थी जहाँ पर उसे कुछ पे नहीं करना था, वो आराम से वहाँ पर उसे रहने के लिए बेटर प्लेस मिलेगा। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। अब जो सोपी की स्पिरिट थी, वो आत्मा थी, वो बहुत ही उसको प्राउड था। इफ़ ही वेंट टू एनी वे ऑफ दीज प्लेसेस दीज वो सर्टिन थिंग्स ही हैड टू डू। अब वो बोलता है कि अगर उसे किसी ऐसे प्लेसेस पर जाना है तो उसे सर्टिन थिंग्स उसके कुछ सर्टिन थिंग्स करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गिव हिम, कि अगर वो किसी ऐसे प्लेस पर थे कि उसे वहाँ पर उसे पे करना पड़ेगा, अगर वो किसी वैसे प्लेस पर जाता है कि जो उसे चाहिए उसे पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, और उसे मनी के लिए वो नहीं चाहता कि उसे कोई मनी उसके उसको कोई पैसों के लिए पूछे कि मुझे पैसे दे कोई भी अगर वो काम करेगा। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, कि वो उसे कहेंगे कि पूरी बॉडी को वॉश करो, वो उसे बोलेंगे कि वो उस मतलब वो उसे क्वेश्चन भी पुट करेंगे कि वो ऐसा प्लेस नहीं चाहता था। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, कि वो चाहेंगे कि जो पर्सन होंगे वो ये उसकी लाइफ के बारे में हर कुछ जानना चाहेंगे। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, वो कहते हैं कि प्रिजन के अलावा उसके लिए कोई बेटर प्लेस नहीं था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कि प्रिजन के कुछ रूल थे जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन में अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, कि लेकिन जेंटलमैन की अपनी लाइफ एक अपनी ही लाइफ होती है प्रिजन में, उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता। तो उसके लिए जो प्रिजन थी वो बेटर प्लेस था। सोपी हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइलैंड, अब सोपी डिसाइड करता है कि वो आइलैंड पर जाएगा। उसके लिए मतलब आइलैंड पर जाने के लिए क्या डिसाइड करता है, एट वंस बिगेन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिज़ायर, वो अपनी डिज़ायर इच्छाओं को लेकर उसने मूव करना शुरू किया। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, और काफ़ी सारे बहुत सारे तरीके थे ऐसा करने के। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और सबसे प्लेजेंट तरीका ये था कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा अच्छे डिनर के लिए। देन ही वुड से दैट, और वहाँ जाकर वो ये कहेगा ही हैड नो मनी टू पे, कि मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और तब पुलिस को बुलाया जाएगा। कोप का मतलब होता है पुलिस मैन। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइट, और ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, कोप उसे अरेस्ट करेगी पुलिस। ही वुड बी टेकन टू अ जज, उसे जज के पास लेकर जाएगा। द जज वुड टू द अरेस्ट, और जज उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देकर वो जेल में चले गए। मतलब ये उसको सबसे बेस्ट तरीका लगा कि कैसे वो जेल जा सकता है ब्लैकबर्न आइलैंड। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, अब बोलते कि यदि उसे एक टेबल मिल जाता है तो ये विश्वास करेगा कि जो सफलता उसके पास ही होगी, तो उसे मिल जाएगा मौका जेल में जाने का। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। अ पार्ट ऑफ हिम मतलब उसका जो ऊपर का हिस्सा था वुड बी सीन अबव, जो टेबल के ऊपर था वो देखने बड़ा ठीक लग रहा था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, अब वेटर उसके पास आएगा, बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, वो सोचना उसने शुरू किया कि वो खाने में उसे क्या पसंद होगा। इन हिज माइंड, उसने अपने माइंड में, सोपी के माइंड में ही कुड सी द होल डिनर, उसने पूरे वो डिनर को देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कॉस्ट थी, कीमत थी उस डिनर की ज़्यादा हाई नहीं थी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, अब उसने वो रेस्टोरेंट की पीपल को ये फील नहीं कराना चाहता था कि सच में कि कोई भी गुस्सा नहीं फील कराना चाहता था। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, अब उसने क्या किया, द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी, लेकिन जो डिनर था उसने बड़ा अच्छा किया, बड़ा मतलब लीव हिम बड़ा अच्छा सा डिनर किया उसने पेट भर कर, और खुश था वो। और खुश किस बात के लिए था कि जो विंटर का होम है उसका, विंटर का होम क्या था, ब्लैकबर्न आइलैंड, कि उसके लिए उसकी वो जर्नी है वो तैयार हो रही है। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, अब वो लेकिन जैसे ही सोपी ने, मतलब ये सब वो सोच रहा था, लेकिन जैसे ही सोपी ने उस रेस्टोरेंट के अंदर पाँव रखा, द हेड वेटर सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, अब जैसे ही रेस्टोरेंट का जो हेड वेटर था उसने जैसे उसने ब्रोकन उसके टूटे हुए शूज़ को देखा, फटे हुए कपड़ों को देखा,
strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly आउटसाइड अगेन। तो उसने क्या किया, बड़े स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स कि बड़े जोर से स्ट्रॉन्ग हैंड से उसको टर्न किया सोपी को, और मूव्ड हिम क्वाइटली, और बड़ी क्वाइटली और क्विकली से उसे बाहर की तरफ रास्ता दिखाया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब सोपी ब्रॉडवे की तरफ बढ़ा। इट सीम दैट, और उसे ये लग रहा था कि दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, कि जो उसे आइलैंड का, ब्लैकवेल आइलैंड, उस प्रिजन का जो रास्ता उसे लग रहा था बड़ा ईजी लग रहा था, वो ईजी नहीं है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, क्यों देखिए उसे वहाँ पर जाने के लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. अब 6th Avenue वहाँ की जो कॉर्नर था, वहाँ एक शॉप थी कि वहाँ पे बड़े वाइड ग्लास, बड़े बड़े ग्लास विंडो वाली, मतलब बड़े बड़े विंडो लगे हुए थे ग्लास की, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और बड़ी चमक रही थी वो शॉप, बड़े इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, अब सोपी ने क्या किया, बड़ा सा पत्थर उठाया और थ्रो कर दिया उस ग्लास के ऊपर। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, पीपल दौड़ कर आए उस कॉर्नर में। अ कोप वॉज फर्स्ट अमंग दैम, एक कोप भी उनमें से खड़ा हुआ था। सोपी स्टूड स्टिल, अब सोपी वहीं पर खड़ा हुआ एंड स्माइल्ड, और उसने स्माइल किया व्हेन ही सॉ द, जब उसने कोप को देखा। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, अब वो कोप बोलता है कि कौन है ये मैन जिसने ये किया। आस्क द कोप, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, कि आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने किया है, सोपी ने बोला। ही वॉज फ्रेंडली एंड, वो बड़ा खुश था। व्हेन ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवार्ड्स हिम, लेकिन वो जो चाहता था कि वो उसे मिल रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, लेकिन जो कोप था, पुलिस वाला था, वो सोपी के माइंड को नहीं समझ सका कि वो क्या चाहता है। मैन हु ब्रोक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, अब वो क्या बोलता है पुलिस मैन कि कोई भी, कि जिस मैन ने ये तोड़ा है विंडो, कि वो यहाँ पर कोप के साथ बात करने के लिए तो नहीं रुकेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, कि वो उतना ही तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। कि मतलब उसने सोपी की बात पर बिलीव नहीं किया कि जो ग्लास था कि वो सोपी ने ही तोड़ा था। द कोप सो अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, अब जो कोप था, वो मैन था, वो आगे गली की तरफ दौड़ा उस मैन को देखने के लिए। ही रेन आफ्टर हिम एंड सोपी सिक एट हार्ट, अब सोपी था ये सब देखकर बड़ा ही दुखी हो गया। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, कि वो 2 बार फेल हो चुका है। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, अब स्ट्रीट को पार करके दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज सो फाइन एज वन ऑन ब्रॉडवे, कि वो बड़ा ही सुंदर था कि जो ब्रॉडवे पर। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो पीपल थे वहाँ पर वो इतने रिच नहीं थे जो मतलब उसमें जा रहे थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इसका फूड भी इतना अच्छा नहीं था। ऑन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़, उसने अपने ओल्ड शूज़ लिए, एंड हिज टोर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े लिए, एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और उसे किसी ने नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल, वो एक टेबल पर बैठ गया। एंड वो सून ईटिंग अ बिग डिनर, और बड़ा सा जल्दी से एक बिग डिनर मतलब बड़ा अच्छा जो भी डिशेस थी वहाँ पर वो सब खाने लगा। वैन ही हैड फिनिश्ड, और जब उसका खाना फिनिश हुआ, ही सैड दैट, उसने कहा कि हैड नो मनी, कि मेरे पास मनी नहीं है। गेट बिजी एंड कोला कोप, कि जितना जल्दी हो सके पुलिस को बुलाओ, सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, कि एक जेंटलमैन को वेट मत कराओ। जेंटलमैन क्यों कह रहा, कि उसने गलती की है, तो बोला कि कोप को बुलाओ ताकि वो मुझे अरेस्ट कर सके। नो कोप फॉर यू सैड द वेटर, वेटर ने क्या बोला कि तुम्हारे लिए पुलिस ने यही कोल्ड अनदर, उसने अनदर वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रो सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर, अब दोनों वेटर्स ने सोपी को जिसके लेफ्ट ईयर से पकड़ा ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गली की तरफ उसे थ्रो कर दिया। ही स्टूड अप स्लोली, बड़ी धीरे से उठा। 1 part at टाइम, अपने शरीर को धीरे धीरे उठाया। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों से उसने डस्ट को झाड़ा। प्रिजन
सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब सोपी को जो जेल था बड़े हैप्पी ड्रीम की तरह लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब जो आइलैंड था उसे बहुत दूर लग रहा था। अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, अब जो पुलिस वाला था उसके पास खड़ा हुआ तो वो हंस रहा था और वहाँ से चल पड़ा था। सोपी स्टार्टेड मूविंग, अब सोपी ने फिर से चलना शुरू किया। वैन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर, उसने वहाँ पर कुछ थिएटर्स देखे, सिनेमा हॉल्स। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट आर मोर जॉयफुल दैन अदर पार्ट। अब इस पार्ट, सिटी के इस पार्ट्स में जो गलियाँ थी वो बहुत ज़्यादा चमकीली थी, वो बहुत मतलब दिल को खुश करने वाली थी, वो बड़ी ही दूसरे सिटी के दूसरे पार्ट से ज़्यादा वो जो पार्ट था जहाँ पर वो रुका हुआ था, अब देखा उसने, वो ज़्यादा बेटर था। वो मैन एंड मैन इज़ रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पली इन द विंटर एयर। अब जो वो मैन थे अब इस इतनी मतलब सर्दी में उन्होंने गर्म कपड़े पहने तो हैप्पीली मूव कर रहे थे उस विंटर एयर में। अ सडन फियर कोट सोपी, एक डर को अचानक सोपी ने पकड़ लिया कि नो कोप वॉज गेटिंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करने आएगा, ये डर उसके मन में था। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, तब उसने क्या देखा कि ही केम टू, उसने कि एक थिएटर के सामने एक कोप खड़ा हुआ है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, अब वो कुछ उसके दिमाग में कुछ और चलता है कि कैसे वो अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए कुछ और ट्राई करेगा। स्टूडेंट्स, तो आज का चैप्टर हम यहीं तक रीड करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF स्टूडेंट्स। थैंक यू।